हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है और ये किस तरह से होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ये क्या है और किस तरह से होती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अभिप्राय किसी पूंजी पदार्थ में निवेश करने की प्रत्याशित लाभ की दर से है कि जो किसी पदार्थ में पूंजीगत पदार्थ में निवेश करने की जो प्रत्याशित लाभ की दर है वह ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। कि किसी पूंजी पदार्थ में एक अतिरिक्त इकाई में निवेश करने से जो लाभ की दर प्राप्त होती है और या ये कहे कि लाभ की दर प्राप्त करने की जो आशा होती है उसे उस पूंजी की इकाई की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। किसी भी पूंजीगत पदार्थ में एक अतिरिक्त इकाई में जब हम निवेश करते हैं और उस निवेश करने से लाभ की दर की जो आशा होती है हमें, उस पूंजी इकाई की जो सीमांत उत्पादकता होती है, जो हमने अतिरिक्त इकाई में निवेश किया है, उससे जो प्रॉफिट की आशा है हमें, जो प्रॉफिट मिलता है, उस पूंजी की इकाई में जो सीमांत उत्पादकता है वही हमारी पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। एक तरह से कि किस तरह से, जब हम किसी एक अतिरिक्त इकाई में हम निवेश करें और उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट है वही तो एक तरह से पूंजी की सीमांत उत्पादकता है। ये मान लेते हैं हम 10 रुपये का एक तरह से उत्पादन करते हैं। इस 10 रुपये को इस तरह से समझिएगा, ये 10 इकाइयाँ है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट के बाद हम 11वीं यूनिट का उत्पादन करते हैं। इस 11वीं यूनिट में हम निवेश करते हैं। इस 11वीं यूनिट से जो हमने इसमें निवेश किया है 11वीं यूनिट में, इस 11वीं यूनिट में निवेश करने से जो हमें प्रॉफिट मिला है वही हमारी उस पूंजी की एक तरह से अतिरिक्त इकाई के संदर्भ में सीमांत उत्पादकता है। कि एक तरह से ये अतिरिक्त इकाई की सीमांत उत्पादकता है। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई में जब हमने ये निवेश किया, 10 से 11वीं इकाई में हमने निवेश किया और इस अतिरिक्त इकाई में निवेश करने से जो हमें लाभ की दर प्राप्त हुई है वही हमारी उस यूनिट की या उस इकाई की सीमांत उत्पादकता है। पूंजी की पूर्ति कीमत तथा उसकी भावी संभावित आय की सहायता से हमें पूंजी की सीमांत उत्पादकता ज्ञात कर सकते हैं कि किस तरह से पूंजी की पूर्ति हम यहाँ पर कीमत तथा उसकी जो भावी संभावित आय है उसकी सहायता से हम पूंजी की सीमांत उत्पादकता को हम ज्ञात करते हैं। यानी कि जो ये पूंजी की सीमांत उत्पादकता है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करने के लिए पूंजी की पूर्ति यहाँ पर उसकी जो कीमत है और उसकी जो भावी संभावित आय की जो संभावनाएं है उसकी सहायता से हम ये पूंजी की सीमांत उत्पादकता ज्ञात करते हैं। कि जैसे कि हमने 10वीं इकाई से हमने यहाँ पर 11वीं इकाई का उत्पादन किया, इस 11वीं उत्पादन में हमने इन्वेस्ट किया, निवेश किया और इस 11वीं इकाई में यानी कि इस अतिरिक्त इकाई में हमने जो निवेश किया, इस निवेश करने से जो हमें प्रॉफिट मिला वही ये हमारी इस अतिरिक्त इकाई की सीमांत उत्पादकता है। तो ये पूंजी की सीमांत उत्पादकता है यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल
ये दरअसल क्या है, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।